दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक इलाका है जो अल आला शहर के नाम से जाना जाता है। ये रेगिस्तानी इलाका है जहां पर अब सकाफत, कल्चर, टूरिज्म और सबसे बढ़कर मैशियत और पैसे के नाम पर सऊदी हुक्मरान ने एक शहर बसाने का फैसला किया है। इनमें सबसे हैरानकुन और हैरत ज़दा बात यह है जब इस शहर के अंदर नई मूर्तियों को लाकर बसा दिया गया, और वो भी ऐसे रखा गया कि अगर आप ड्रोन कैमरे की मदद से इस शहर का फिजाई मंजर देखें तो जो चीज़ सबसे पहले और सबसे नुमाया आपको नजर आएगी वो ये नीले रंग की मूर्ति होगी। ये बुत होगा जो हर तरफ से, हर जगह से आपको एक जैसा ही नजर आएगा। दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक लात व मनात की पूजा दोबारा शुरू ना हो जाए। अब लात व मनात तो बुत थे जो उस दौर के सबसे बड़े बुत थे और ये अरब में ही मौजूद थे, चुनाचा उनकी पूजा भी दोबारा अरब की सरजमीन पर ही शुरू होगी। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक किबला दोस्त की खवातीन एक बुत के गिर्द ना घूमना शुरू कर दे उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी। गोया अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब अरब के अंदर एक बार फिर मूर्तियां बसाई जा रही है। इन मूर्तियों को शहरों के अंदर लाकर रखा जा रहा है ताकि अपने कल्चर और सकाफत को दुनिया के सामने बताया जा सके। दोस्तों सवाल अब आप लोगों के ज़हनों में यकीनन यही चल रहा होगा कि सऊदी हुक्मरान को आखिर ये सब करने की नौबत क्यों आन पहुंची है। इन सवालों के जवाब जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। दोस्तों इन मूर्तियों की दो बड़ी और बुनियादी वजह है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब की मईशत का प्लान अब मुकम्मल तौर पर तब्दील होता दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि कुछ महीनों पहले होने वाला फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था, जिसमें दुनिया भर से आने वाले लोगों ने कतर की सकाफती और रवायत को करीब से देखा और मुसलमानों के कल्चर को भी करीब से देखा, तो उससे बहुत मुतासिर भी हुए। और यूं सऊदी अरब को भी ये अंदाजा हो गया कि हमें रिलीजियस टूरिज्म से ज्यादा कल्चर टूरिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर सऊदी हुक्मरान ने सोचा कि दुनिया में दूसरा बड़ा मुल्क तो इंडिया है, जहां पर हिंदू बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और बुतों की पूजा करने वाले हैं। लिहाजा भारत ने जहां अमेरिका के साथ अपनी तिजारत को मजबूत किया, वहीं पर सऊदी अरब को ये प्लान भी दिया गया कि अगर आप हमारी कल्चर टूरिज्म का इंतजाम इस तरीके से करें कि जिस तरह अरब की सरजमीन पर इस्लाम से पहले बुतों की पूजा की जाती थी और बुतों को खुदा माना जाता था, वैसे ही अगर हमारी सकाफती और कल्चर को हमें सऊदी अरब के अंदर लाकर बसाने और यहाँ पर कई सहूलियात मिलने लगेंगी तो हम बराह रास्त सऊदी अरब के साथ तिजारत भी कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए अमेरिका के जरिए भी सऊदी अरब पर प्रेशर डाला गया। सऊदी हुक्मरान ने अब ये फैसला कर लिया कि अब वो अपनी मईशत को तेल के बलबूते से खत्म करके इसे टूरिज्म की तरफ लेकर आएंगे। यही वजह है कि हालिया कुछ महीनों के अंदर हमने कई दफा ऐसा मौका देखा जब सिख पंजाबी और हत्ता के यहूदी भी मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अखाते में घूम रहे होते हैं। दोस्तों अब इस पर यही सवाल उठता है कि सिख पंजाबियों की तादाद तो ज्यादा इंडिया के अंदर है, क्या सिखों को मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी गई है? क्योंकि कोई यहूदी, कोई ईसाई, इसके अलावा कोई भी गैर मुस्लिम हो उसे मस्जिद नबवी हरमैन शरीफैन में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। तो फिर पंजाबी सिख आखिर मस्जिद नबवी के अंदर कैसे दाखिल हो गए? जब लोगों ने सऊदी अरब की हुकूमत से इस बात पर सवाल किया तो उन्होंने इस बात पर वजाहतें भी जारी की। ये खानदान सिर्फ मस्जिद नबवी के सहन के बाहर से गुजर रहा था, जबकि मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हुआ। यानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और मुस्लिम उम्मा के सामने ऐसी वजाहतें की गई। लेकिन असल हकीकत यह है कि अब हमें आधा लिबास पहने खवातीन भी मस्जिद नबवी के अखाते में नजर आती है, जिस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। और जब ऐसी वीडियो वायरल होती है तो तब भी सऊदी हुक्मरान एक मुजम्मती बयान जारी कर देता है और ये कहा जाता है कि इस पर अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को सख्त किया जाएगा। दूसरी जानिब सहाबा इकराम की कब्रें हों, ताबईन तब ताबईन की कब्रें मुबारक हो, उन तमाम कब्रों को ढा दिया जाएगा और इस बुनियाद पर इल्जाम लगाया जाएगा कि यहाँ पर शिर्क किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी सऊदी हुक्मरानों से सवाल तो बनता है कि क्या दीन इस्लाम में इजाजत है कि तुम एक ऐसा शहर बसा दो जहाँ हर तरफ बुत और मूर्तियाँ नजर आए? दुनिया भर के तमाम शहर तकरीबन अपनी खास चीज की वजह से पहचाने जाते हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद का जिक्र जब भी किसी की जबान पर आता है तो सबसे पहले फैसल मस्जिद की बात की जाती है, और कराची को रोशनी के शहर की वजह से और बाबा कौम के मज़ार की वजह से, और जब लाहौर का जिक्र होगा तो मीनार पाकिस्तान की तस्वीर नजर आएगी और उन्हें देखते ही आपके लिए पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि किस शहर का जिक्र हो रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि जब दुनिया भर में सऊदी अरब के शहर अल आला का जिक्र किया जाए और उसकी तस्वीर के तौर पर नीले रंग की एक मूर्ति दिखाई जाए तो दुनिया भर के लोग ये तो पहचान जाएंगे कि मूर्तियों वाला शहर है। लेकिन ये मुसलमानों के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा कि ये मूर्तियों वाला शहर और बुतों वाला शहर कहीं और नहीं बल्कि उस सरजमीन पर मौजूद है जहाँ हमारा किबला
हमारा दीन का मरकज और सहाबा इकराम की कब्रें, खुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी मौजूद है, जो टोटली सऊदी अरब में वाक़ है। दुनिया शायद ये सवाल पूछती रहे कि हमें ये लगता रहा कि शहर शायद भारत के अंदर बसाया जा रहा है या किसी और ऐसे मुल्क के अंदर जहां मुसलमान कम तादाद में पाए जाते हों और हुक्मरानी हिंदू लोगों की हो। लेकिन जब वो ये जाने कि खुद सऊदी अरब की हुकूमत ऐसा शहर बना रही है, फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस एजेंडे पर, किस प्लान पर सऊदी अरब काम कर रही है। इसे डाइवर्सिटी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में नौजवान नस्ल को इस्लाम से दूर करने के लिए किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जैसे उसने ज़माने कदीम में इस्लाम का नूर फैला दिया, वैसे ही आज एक बार फिर इस्लाम का बोलबाला फरमा दे और इस्लाम को मजबूत बना दे। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख कर जाइएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।